न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने टीवी 9 से बातचीत में कहा कि जनादेश को स्वीकार करते हैं, हार की समीक्षा करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से बात हुई है, हार का कारण समझने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को हम मुद्दे समझा नहीं पाए। बीजेपी पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि मुद्दे की लड़ाई जारी रहेगी। सपा के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि 2017 में एसपी का गठबंधन कांग्रेस से था, तब 47 सीटें आई थी। एसपी जब ओपी राजभर और जयंत चौधरी के साथ चुनाव लड़ी तो 125 सीटें आई हैं। ने 17 में समझौता किया, 47 सीट आई, 29% वोट आया। ओम प्रकाश राजभर जयंत चौधरी से समझौता हुआ और समाजवादी पार्टी 125 सीट जीती और 36% वोट मिला। जब से समाजवादी पार्टी बनी है सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट मिला है इस बार, 29% पे सरकार बनी थी। और अब मैं जो कहता था आप लोगों के सामने, गाजीपुर नहीं खाता खोलने दूंगा, सातों जीता। आजमगढ़ में कहा था नहीं खोलने दूंगा, अम्बेडकर नगर कहा था नहीं खोलने दूंगा। मऊ में 3 सीट हम जीत गए, एक ही हम कुछ वोट से हार गए हैं। आपके बलिया में हम 4 सीट जीते और 2 सीटें कुछ वोट से हम हार गए हैं। और बस्ती आपके सामने है रिजल्ट, सिद्धार्थनगर आपके सामने रिजल्ट है, सोहरतगढ़ आपके सामने रिजल्ट है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी की जीत के लिए पीएम मोदी और भाजपा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, अपवाद है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे लाती है उसे आगे बढ़ने नहीं देती है, लेकिन बीजेपी ने हमारे साथ दोस्ती दिखाई है। आगे उन्होंने कहा कि टिकट के लिए बहुत लोग आगे आए, माफिया भी आए, लेकिन बीजेपी का साफ संदेश था कि ऐसे लोग को टिकट दिया जाए जो निषाद पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पसंद हो, और ऐसे ही लोगों को टिकट दिया गया जो सभी को पसंद थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम विभीषण आएंगे, लेकिन निषाद राज रावण का वध करके आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे पास जो हमने जो काम किया, आने के लिए तो बहुत लोग आए, बड़े बड़े लोग, माफिया लोग आए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का संदेश था कि डॉक्टर साहब इस बार हमारे सहयोग से, आपके सहयोग से ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो अच्छी छवि के हों और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद हो और जनता में उनकी छवि अच्छी उनको दिया जाए। लगभग मैंने सारे प्रत्याशियों को अच्छी छवि के लोगों को मैंने टिकट दिया और पहली बार हमने टिकट प्राप्त कराने के लिए पहला हमें मिला। मैं एक किनारे से बता दूं, धन्यवाद दूंगा। पहले अलीगढ़ में श्री वार्ष्णेय डिग्री कॉलेज में हिजाब और भगवा को लेकर हुए हंगामे के बाद कॉलेज प्रशासन ने मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें मुंह ढककर कैंपस में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। विद्यार्थियों की ड्रेस को लेकर कड़ाई से ड्रेस कोड का पालन कराने का निर्णय भी लिया गया है। चीफ प्रॉक्टर अनिल वार्ष्णेय ने कहा कि कॉलेज के मुख्य गेट पर ही विद्यार्थियों को ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर ए के गुप्ता ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि कॉलेज की निर्धारित ड्रेस है, विद्यार्थी अपने कक्षाओं में ड्रेस कोड का पालन करके ही कक्षाओं में आएंगे। छात्राओं की यूनिफॉर्म का है और छात्रों की यूनिफॉर्म का है और कुछ भी नहीं। लिख रहा है कि मुंह ढक के आना। हाँ, ये भी उसमें मेंशन है हमारे प्रोस्पेक्टस में कि कोई भी छात्र या छात्रा मुंह ढक कर नहीं आएंगी। इसकी क्या वजह है मुंह ढक? इसके कोई आइडेंटिफिकेशन है कि हम आइडेंटिफाइड जो हमारे कॉलेज का छात्र है या छात्रा है वही एंट्री करेगा। बाहर के कोई भी छात्र, कोई भी मतलब चाहे बाहर का स्टूडेंट हो या बाहरी तत्व हमारे कॉलेज में एंटर न करे। हरदोई में सरकारी कामों में बाधा डालने पर 100 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो गई है। मंडी गेट पर मतगणना के एक दिन के पहले सपा के कार्यकर्ताओं ने सरकारी वाहन चेक किए थे। इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू समेत कई सपा कार्यकर्ताओं पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। चुनाव के मतगणना के एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, करीब संख्या में उनकी 100-150 थी, जो गेट पर और मंडी स्थल के चारों तरफ आने जाने वाले गाड़ियों के साथ अभद्रता कर रहे थे और उच्च अधिकारियों के खिलाफ, सरकारी कर्मियों के खिलाफ भी वो लोग अशिष्ट व्यवहार कर रहे थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में एडीएम मेम के ड्राइवर द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालना
और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबंध में उनके खिलाफ कोतवाली शहर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुरादाबाद से एसपी प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा कि चुनाव में हार को लेकर कोर्ट जाएंगे और पेपर्स की जांच कराएंगे। जो कमियां हैं उसको कोर्ट तक लेकर जाएंगे। यहां से उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि मुरादाबाद नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रितेश गुप्ता ने यूसुफ अंसारी को 782 वोटों के अंतर से हराया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार गठन के साथ ही बीजेपी की सरकार अपने संकल्प पत्र में शामिल वायदों को प्राथमिकता और त्वरित गति से पूर्ण करेगी। सुशासन, नौजवानों को रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों की आय को दोगुनी करने का काम तीव्रता के साथ किया जाएगा। किसानों की छुट्टा पशुओं की समस्या पर शासन नए गौ संरक्षण केंद्र खोलने और काऊ सफारी जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है। संकल्प पत्र के एक एक वादे पूरे किए जाएं और सुशासन के साथ नौजवानों को रोजगारोन्मुख, उनको विभिन्न प्रकार के चाहे उद्योगों के माध्यम से हो, लघु उद्योगों के माध्यम से हो, नौकरियों के माध्यम से हो, निजी क्षेत्रों के उद्योगों के माध्यम से हो। सहारनपुर से चुनाव हारने के बाद एसपी प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी ने अपनी बिरादरी पर ठीकरा फोड़ा है। बिरादरी ने वोट नहीं किया, इस वजह से चुनाव हार गए। धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नकुड़ सीट से चुनावी मैदान में थे और उनके खिलाफ बीजेपी से मुकेश चौधरी ने चुनाव जीता। चुनाव अगर हम हारे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बिरादरी की भी कमजोरी रही है। मैं आपसे बता रहा हूँ साहब, मेरी बिरादरी के लोग सब सुन लियो। आज भले चाहे मुझे यूँ कह रहे हो वहाँ चलो, लेकिन कहीं ना कहीं या इतनी जितनी छोटी कमी रही है या मेरी ही बिरादरी पूरी कर देती है अगर वह गुमराह न होती। चाहे वो गुमराह हुई है या वो अटाले अडवाणी बने बैठे रहे हों। बीएसपी की करारी हार के बाद मायावती एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बीएसपी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया है टीवी डिबेट में पूरी तरीके से, क्योंकि वो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। इस वजह से मीडिया ब्रीफिंग ना होने के कारण सभी प्रवक्ताओं को हटाया गया। बीएसपी इस चुनाव में केवल एक सीट ही जीतने में कामयाब हुई है। ऐसा में माना जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। सहारनपुर में बीती रात जेलर रिवन सिंह पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे और 2 बाइक्स बरामद की है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि लविश देवबंद उपकारागार में बंद अपने चाचा से मिलने 2 साथियों के साथ गया था। वहां मिलाई को लेकर उसकी तैनाती सिपाही से बहस हो गई, जिससे नाराज होकर लविश रात 8 बजे अपने साथियों के साथ दोबारा जेल पहुंचा और 2 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लविश समेत उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।